नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज की लाइव और ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे संधि टॉपिक के ऊपर और संधि टॉपिक में हमने कल कुछ नियम लिखे थे। उदाहरण हमने थोड़े से एक दो उदाहरण ही उनके लिख पाए थे, तो बाकी जो उदाहरण हैं उनके ऊपर भी आज चर्चा कर लेते हैं। हालांकि नियम मैंने बता दिया था। पहला नियम ये था कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आता है और उसके बाद में यदि कोई सघोष वर्ण आ जाता है तो पहला किस में बदल जाता है? तीसरे में बदल जाता है। एक तो ये नियम लिखा था हमने। दूसरा नियम ये लिखा था कि किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है और उसके बाद यदि कोई अघोष वर्ण आता हो, क्या आता हो? अघोष वर्ण आता हो, तो तीसरा किस में बदल जाता है? पहले में बदल जाता है। इसी प्रकार एक नियम ये लिखा था कि किसी भी वर्ग का पहला अथवा तीसरा वर्ण के बाद में यदि न या म से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है तो ये किस में बदल जाता है? पांचवें में बदल जाता है। और एक चौथा नियम ये लिखा था हमने कि किसी भी वर्ग का पहला अथवा दूसरा अथवा तीसरा अथवा चौथा वर्ण के बाद में यदि ह आ जाए, क्या आ जाए? ह आ जाए, तो इनके स्थान पे क्या बन जाता है? किसी वर्ग का तीसरा बन जाता है और है के स्थान पे क्या बन जाता है? चौथा। लेकिन किसका चौथा? ये जिस वर्ग का आया है उसी का ही चौथा। ये चार नियम थे। चार नियम जब मैंने लिखाए थे तो कौन कौन से उदाहरण आपको लिखा दिए थे इनके साथ? वो बोलो, जल्दी बताओ। एक तो जगत प्लस इष्ट लिख लिया था। और और ठीक है, एक नोट और डाल लो आप। एक नोट डालो। अलग से डाला। यदि द के पहले री स्वर आता हो, क्या आता हो? री स्वर आता हो, द के पहले री स्वर आता हो तो द के स्थान पर न नहीं बनकर ण बनता है। क्या बनता है? ण बनता है। लिख लिया ना? अब वैसे तो ये इसको अपने को लिखना था तीसरे नियम के साथ। किसके साथ लिखना था? तीसरे नियम के साथ लिखना था। ये नोट यहाँ आता, लेकिन अपने पास जगह नहीं है, तो लास्ट में जहाँ भी आपने लिखा है चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस एक पता होना चाहिए। देखिए इसका एक उदाहरण करा देता हूँ जो अभी मैंने आपको लिखाया है। जैसे मृद धन मूर्ति। मृद धन मूर्ति। अब देखो, अभी जो मैंने नोट डलवाया वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें हो रहा ना? द के पहले क्या आ रहा है? री आ रहा है। मैं री का री स्वर छुपा हुआ ना, तो ये नियम लागू हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपना तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये कहता है कि किसी भी वर्ग के पहले ऑब्लिक तीसरे के बाद में यदि न या म आता है तो पहला और तीसरा किस में बदल जाता है? पांचवें में बदल जाता है। अब इसमें तीसरे नियम के अनुसार द का पांचवा कौन सा होना चाहिए था? न होना चाहिए था। लेकिन अभी आपने लिखा है कि अगर द के पहले री स्वर आता है तो न नहीं बनकर क्या बनता है? ण बन जाता है। क्या बनता है? न बनता है। तो शब्द क्या बनेगा? बोलो। मृण मूर्ति बनेगा कि नहीं बनेगा? मृण मूर्ति शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? मृण मूर्ति शब्द बन जाएगा। लिख लो इसको, मृण मूर्ति। बंद कर, बंद कर।
कर रहा नियम इसमें काम अपना? अब लिखते रहो आप शब्द, बहुत सारे शब्द लिखाऊंगा अब, है ना? अब तुम्हारी बारी, क्योंकि कल मैंने नियम लिखा दिए थे वैसे भी, और जो छोटा मोटा कोई थोड़ा सा बच गया था ये नोट डाल के, ये नोट भी मैंने आपको करवा दिया है। सत प्लस उपदेश। दिक प्लस विजय। दिक प्लस विजय। वाक प्लस हरि। ये तो करा दिया था कल। दूसरा लिख देता हूँ। वाक प्लस दान। वाक प्लस ईश। वाक प्लस ईश। वाक प्लस दत्ता। लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक लिख लिया सभी ने? जल्दी लिखो, पहले इसको लिख लो। पहले आप मेरे शब्द लिख लिया करो, फिर हल करते रहा करो आराम से। वाक प्लस दत्ता। सट प्लस अग्नि। ऋक प्लस वेद। ऋक प्लस वेदी। ऋक प्लस वेदी। सत प्लस आचार। सत प्लस आचार। सत प्लस वस्तु। सट प्लस यंत्र। दिक प्लस अंबर। दिक प्लस दर्शन। दिक प्लस दर्शन। दिक प्लस देवता। दिक प्लस देवता। दिक प्लस व्याप्त। दिक प्लस व्याप्त। देख ली? आगे बढ़ू नहीं बढ़ू? जल्दी उतारो।
वाक प्लस हंता, सट धन हल, सट प्लस हल, प्राक धन हरण, प्राक प्लस अरण, उद धन हृति, ये री का डंडा अंदर है ना, जैसे हृदय में लिखते हैं ना बोला। उद धन हत, उत धन हरण, उद धन हारक, उद धन हारक, तत धन हित, चौथा नियम काम करेगा इसमें, तत धन हित, कुछ और कुछ कोई शब्द लिख सकते हैं। उत धन हृत, मृद प्लस मई, मृद प्लस मई, मई और मई दोनों लिख लो। उत प्लस मिलन, उत प्लस मिलन, उत प्लस मत, उत प्लस मत, उत प्लस नयन, उत प्लस नयन, करो इनको। यहाँ तक लिख लिया सबने, आगे बढ़ू, जल्दी उतारो। लिख लिया, देखो सत प्लस नारी, सत प्लस नारी, सत प्लस, आप हल करते रहो, सत प्लस, जिनका हल हो गया ना वो इनको लिखते रहो। सत प्लस मय, और दिक प्लस नाग, प्लस नाग, सत प्लस निभूत, सत प्लस निभूत, उद प्लस मुख, उद प्लस मुख, उत और उद कोई सा भी लिख सकते हैं।
और उद प्लस मेष भी हो जाएगा। उद प्लस मेष। हाँ, दोनों में अपना तो तीसरा नियम काम कर रहा ना इसमें वैसे। पहला और तीसरे के बाद में अगर नया में आता है तो के स्थान पे क्या होता है, पांचवा होता है। दोनों ही आ सकते हैं। दोनों आ जाए तो फिर उत सही है। वो तो वहां होता है जब तीसरे का पहला बनता है या पहले का तीसरा बनता, तो दिक्कत आती है। पहले का दूसरा और तीसरा का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। उत उपसर्ग है। और उत की जगह पे आजकल हम क्या यूज लेने लग गए, उद। दोनों ही राइट है, और दोनों आ जाते हैं तो फिर संधि विच्छेद में हम प्रथम वरीयता किसको देते हैं, उत को देते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है वहां पे उत को नहीं देते फिर। जैसे उत्कर्ष है, तो उत्कर्ष में उत और उद दोनों आते हैं ना, अगर संधि विच्छेद में तो हम किसको देंगे, उद को देंगे, ध्यान रखना। संसद प्लस सदस्य। संसद प्लस छात्र। वाक प्लस मय। वाक प्लस मय। वाक प्लस मई। वाक प्लस निपुण। वाक प्लस निपुण। वाक प्लस मुख। वाक प्लस मुख तो करा दिया शायद। वाक प्लस मुख। वाक प्लस मई होगी। लिख लो, इनको भी उतार लो। वाक मुख क्या होता है, बोलने की जब शुरुआत करते हैं ना, भाषण देते हैं तो भाषण की जो शुरुआत होती है उस वांग मुख। और उत प्लस माद थोड़ी लिखाया था, उन्माद प्लस माद। माद। उन्माद एक रोग भी होता है ना। क्या होता है उन्माद रोग? है। तो महाराणा कुंभा को तो उसके बेटे ने मारा था ना, उदा ने मारा था। हाँ, रोग होगा, लेकिन मारा किसने था उसको, उदा ने मारा था, उदयकर्ण ने मारा था। इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। चलो अभी हिंदी पढ़ लो। उन्माद का मतलब एक प्रकार से माइंड डिस्टर्ब होना, पागलपन के दौरे पड़ना, ये कह सकते हो आप। हो जाता है ना आदमी कभी कभी खिसक जाता है। पूरा पागल होता तो फिर राजा ही नहीं रह पाता वो। और बाकी देखो, किसी ऐतिहासिक पात्र के बारे में हम ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं तो फिर इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा। छेड़छाड़ करना एक प्रकार से अपराध है। छेड़छाड़ तो कोई सा ही कर लो। जगत प्लस निवास। जगत में तय के नीचे हलंत लगाना। जगत प्लस
श्वास। जगत प्लस नियंता। जगत प्लस माता। जगत प्लस मैं। जगत प्लस मैं। जगत प्लस मिथ्या। हो तो रहे हल, ये वैसे लिख रहा हूं उदाहरण, ये नहीं लास्ट में जाके कह दो सर सारे हल कराओ आप। देखो, श्रीमत प्लस नारायण। श्रीमत प्लस नारायण। जगत प्लस मंडल। जगत प्लस मंडल। सत प्लस मित्र। सत प्लस मित्र। उत प्लस निंद्र निद्र। उत प्लस निद्र। चित प्लस मैं। चित प्लस मैं। शरद प्लस महोत्सव। शरद प्लस महोत्सव। शरद प्लस मेघ। शरद प्लस मेघ। श्रीमत प्लस नाम। श्रीमत प्लस नाम। भवत प्लस नाम। भवत। भवत प्लस नाम। वणिक प्लस नीति। वणिक प्लस नीति। बृहत धन नेत्र। बृहत धन नेत्र। वृहत वृहत है ना, है हाँ। वृहत धन नेत्र। छठ प्लस मास लिखा दिया क्या? नहीं लिखा है तो लिख लो। छठ धन मास। छठ धन मास। छठ प्लस मूर्ति। छठ प्लस मूर्ति। क्लियर? उद्धन कोची। उद्धन कोची।
उद्दन सर्ग और उद्दन शिक्त, धन शिक्त और उद्दन शेख, धन शेख। एक शरद महोत्सव लिखा था ना हमने, अब लिखो शरद धन समारोह है। देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही नियम ज्यादा याद होंगे आपको। चाहता तो मैं एक एक नियम के साथ दो दो उदाहरण लिखा के फ्री भी कर सकता था इसको, लेकिन नहीं, हम सीखेंगे। शरद धन समारोह, उद प्लस कंठित, उद प्लस कंठित, उद प्लस तुंग, उद प्लस तुंग, उद प्लस तुंग। लिख लिया? उद प्लस कृष्ट, उद प्लस कृष्ट। और एक ये लिख लें आप, संसद धन कथन, संसद धन लिख लिया? एक लिखो उद धन कल, प्लस कल, उद प्लस तर, उद प्लस तीर्ण, उद प्लस तीर्ण, उद प्लस तोलन, उद प्लस तोलन, उद प्लस स्थान। नहीं, इसमें तो तय का नियम काम करने लगे। अब इसे तय के नियम से भी हो सकता है। उद प्लस तोलन कर लो, जाएगा वैसे, तोलन शब्द बन जाएगा। लिख लिया? देखो सद प्लस काल, सद प्लस काल, सद प्लस पथ, सद प्लस पथ, शरद प्लस सुषमा, शरद प्लस सुषमा। वापिस चालू करूं? करो हल करो आप लोग। टू
कर लो, हल कर लो जल्दी। देख लिया? मैसेज किया मैंने आपको, मैसेज किया आपको। देख लिया? हाँ भाई, सबने हल कर लिया क्या? वणिक प्लस माता लिखा दिया था कि शब्द? विराट प्लस नगर। उत धन मुलन। हाँ, संधि हो रही ना? हैं? विराट है कि नीचे हलंत लगा दो। देख लिया? चलो हल करते हैं ना। सबसे पहले कौन सा लिखाया था? ये लिखाया था ये? हाँ बताओ भाई, सट प्लस राग का नियम भी बताओ, कौन सा नियम काम कर रहा है? पहला तीसरे में बदला, पहला नियम काम कर रहा है। आपको ये बताना है, जैसे चार नियम लिखा है ना मैंने आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला तो ये है कि पहला वर्ण के बाद में सगोश वर्ण आता है तो पहला तीसरे में बदल जाता है। दूसरा, तीसरे के बाद में अघोष आता है तो पहले में बदल जाता है। तीसरा नियम यह है कि पहला और तीसरे के बाद में अगर न म आता है तो पहला और तीसरे के स्थान पे पांचवा हो जाता है। और चौथा नियम यह है कि पहला दूसरा तीसरा चौथे के बाद में यदि ह आता है तो फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा के स्थान पे तीसरा और है के स्थान पे चौथा हो जाता है। तो आप कैसे बताना? सर पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम, जो भी नियम काम करे वो बता देना आप।
षट प्लस राग में कौन सा नियम काम कर रहा है? पहला। कौन सा कर रहा है? पहला। क्या बनाया आपने? स ड रा ग, ऐसे बनाया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सड्राग। ठीक है, दोनों ही रूप सही है। आगे बोलो। सत प्लस भावना का सद्भावना हो जाएगा। सत प्लस उपदेश का सदुपदेश शब्द होगा ना। दिक प्लस अंतर का दिगंतर शब्द हो जाएगा। दिक प्लस विजय का दिग्विजय। वाक प्लस दान का वागदान हो जाएगा। और वाक प्लस ईश का वागीश शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वागीश शब्द हो जाएगा। बना लिया तुमने तो सबने। इसी प्रकार दिक प्लस व्याप्त का कौन सा नियम काम कर रहा है? दिग व्याप्त। इसका दिग देवता। इसका दिग्दर्शन। इसका दिगंबर शब्द हो जाएगा। क्या पूरा आएगा ना? इसका षड्यंत्र। षड्यंत्र में डे के नीचे क्या आएगा? हलंत आएगा, ध्यान रखना। सत प्लस वस्तु का तय का क्या हो जाएगा? द सद वस्तु हो जाएगा। इसका सदाचार शब्द बन जाएगा। इसका ऋग्वेदी हो जाएगा। इसका वेद हो जाएगा। ऋग्वेद है ना, 4 वेद उसमें से एक वेद। इसका क्या होगा? है क्या पूरा हो जाएगा? षडग्नि शब्द हो जाएगा। इसका वागदत्ता क्या हो जाएगा? वागदत्ता शब्द बन जाएगा। इसका बताओ। 5 में बदल जाएगा, उन्मिलन शब्द हो जाएगा। इसका कौन सा नियम काम कर रहा है? तद्धित। इसका कैसे बनेगा? उ आधा द, फिर अब इसको मानक रूप में लिखेंगे, उद्धृत, ऐसे बनेगा। इसका इसमें वो नोट डल जाएगा ना, नोट वाला नियम काम कर रहा है इसमें, मृणमय हो जाएगा। इसका मृणमयी हो जाएगा। इसका द का क्या हो जाएगा? 5वां न शब्द बन जाएगा, उन्मत्त। उत प्लस नयन का क्या हो जाएगा? उन्नयन। वाक प्लस अंता का क्या होगा? वाग अंता हो जाएगा। सट प्लस हल का आधा ड ढ और ल, सड्डल शब्द हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ जी। सॉरी 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 सॉरी, वाग अंता है ना। प्राग प्लस अरण का, इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्राग्रहण शब्द बन जाएगा ना। इसका उद्धृति। इसका क्या बनेगा? उद्दत। इसका उद्धरण। इसका
उद्धारक। लिख लिया। अगला देखो, वाक प्लस मुख क्या बनेगा? वांग मुख बनेगा। वांग मुख बनेगा। इसका क्या बनेगा? वाक प्लस निपुण का वांग निपुण क्या बनेगा? वांग निपुण बनेगा। इसका वाक प्लस मई का वांग मई बनेगा। इसका वांगमय बन जाएगा। इसका द की जगह क्या हो जाएगा? त। तो शब्द क्या बन जाएगा? संसद सत्र। इसका संसद प्लस सदस्य का संसद सदस्य हो जाएगा। और इसका उन्माद हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार देखो इनका सत प्लस नारी का सन्नारी शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सन्नारी। और तत् प्लस मय का तन्मय बन जाएगा। और दिक प्लस नाग का दिंग नाग। और सत प्लस निभूति का सन्नी भूत। पूर्ण रूप से गोपनीय। सन्नी भूत का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से गोपनीय। उद प्लस मुख का उन्मुख शब्द हो जाएगा। उद प्लस मेष का उन्मेष शब्द बन जाएगा। और उद प्लस कर्ष का उत्कर्ष शब्द बन जाएगा, है ना। सट प्लस मूर्ति का क्षण मूर्ति शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षण मूर्ति। और सट प्लस मास का क्षण मास शब्द हो जाएगा। और वृहत धन नेत्र का बताओ क्या बनेगा? इसका तय का क्या बनेगा? न बन जाएगा। तो शब्द बन जाएगा बृहन नेत्र। और वणिक प्लस नीति का वणिंग नीति। बताओ श्रीमत नाम का कुछ मत करो, इसकी जगह न कर दो। शरद प्लस मेघ का कौन सा नियम काम कर रहा है? इसका भी नहीं करना। शरण मेघ, शरण मेघ हो जाएगा। शरद प्लस महोत्सव का न कर दो, शरण महोत्सव हो जाएगा। और चित्त प्लस मय का चिन्मय न हो जाएगा लंत वाला। और उत प्लस निद्र का तो क्या हो जाएगा? इसका हलंत वाला न। और भवत प्लस नाम का कुछ मत करो, आधा न कर दो, भवन नाम हो जाएगा ना। इसका बताओ जगत प्लस मंडल का आधा न हो जाएगा, जगन मंडल हो जाएगा। श्रीमत नारायण का आधा न कर दो, श्रीमन नारायण शब्द बन जाएगा। जगत प्लस मिथ्या का जगन मिथ्या। और जगत प्लस मय का आधा न कर दो, जगनमय। जगत प्लस माता का जगन माता, आधा न जोड़ देना ना। इसी प्रकार जगत प्लस नियंता आधा न कर दो, जगन नियता। और जगत प्लस निवास का आधा न कर दो, जगन निवास। और सत प्लस मित्र का क्या हो जाएगा? शन मित्र हो जाएगा, आधा न जुड़ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार उद धन तुंग क्या बनेगा? इसका द का तय हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा ना। द के स्थान पे क्या कर दो? तय। शब्द बन जाएगा उत्तुंग। क्या बन जाएगा? उत्तुंग शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार उद्धन कोची का उत्कोची हो जाएगा। द की जगह पे तय कर दो, इस द की जगह पे क्या हो जाएगा? तय, उत्सर्ग हो जाएगा। उद्धन शिक्त का तय कर दो आधा, इसका उद सेक हो जाएगा आधा तय। और इसका भी क्या हो जाएगा? आधा तय। और इसका भी क्या हो जाएगा? आधा तय हो जाएगा। हाँ है, हाँ ना 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 ना, इसमें वो थोड़ी तय दय के बाद में सड़क वाला स आता है ना,
तो सड़क वाले स का तो लोप हो जाता है और तय दय के स्थान पे तय बनता है। तो फिर उस हिसाब से तो हमारा जो शब्द बनना चाहिए था उत्तिक्त शब्द बनेगा। क्या बनेगा? नहीं बने, नहीं जचेगा ही नहीं, वो सेट नहीं होगा ना। उच्छिक्त उत्तिक्त जो ना 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 ना, वो तो अलग है। वो तो ये है कि तय दय के बाद में अगर संकर वाला स आता है तो तय दय के स्थान पे च होता है और स के स्थान पे छ हो जाता है। जैसे मत धन सर वाला मच्छर बनता है, वो अलग नियम है। उसके अनुसार कहाँ हो रहा है? उसमें तो नियम काम ही नहीं कर रहा नहीं। अगर करता है तो वो सड़क वाला स नियम काम करता है और उसका लोप होता है। हाँ, लेकिन ऐसा शब्द नहीं बनता। फिर व्यवहार में जो शब्द कैसा बनता है उसका भी पता होना चाहिए। उद प्लस कृष्ट का कुछ मत करो, तय कर दो आधा। इसका क्या हो जाएगा? आधा तय। और इसका भी क्या हो जाएगा? आधा तय। इसमें भी क्या हो जाएगा? आधा तय। इसका भी आधा तय। सब में आधा तय हो जाएगा इसमें ना। उत प्लस मार्ग का क्या किया? तय का क्या हो जाएगा? न। उत प्लस मूलन का उन्मूलन। और विराट प्लस नगर का तय का पांचवा कौन सा होता है? तय का पांचवा कौन सा होता है? न। तो विराट नगर हो जाएगा। और शरद प्लस सुषमा का, इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है? हैं? तीसरे का क्या हो जाएगा? पहला। बिल्कुल सही है। शरद सुषमा शब्द बन जाएगा। इसका सम्यक प्लस नीति का कै का पांचवा कौन सा होता है? अंग होता है। तो सम्यंग नीति हो जाएगा। वणिक प्लस माता का वणिंग माता हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हमने कर लिए, बाकी हम करेंगे कल। ठीक है। हाँ, उत्तधन श्रृंखला उच्छृंखल होता है। तय दय का नियम काम कर रहा है और तय दय का जो 7वां नियम लिखा है था आपको, वो नियम काम कर रहा है। उत्तधन श्रृंखल, सॉरी, ये काम कर रहा है। उच्छृंखल शब्द बन जाएगा। कि तय दय के जो नियम बताए थे ना आपको, तय दय के 7वां नियम काम कर रहा है इसमें, देख लेना। तय दय के बाद में संकर वाला स आता है तो तय दय के स्थान पे च हो जाता है और स के स्थान पे क्या हो जाता है? छ हो जाता है। वो वाला नियम काम कर। उच्छिप्त, क्षिप्त होता है वो, पय कै नहीं है, पय है वो। उच्छिप्त शब्द होता है। वो तो धन क्षिप्त होगा ना। अब इसके लिए पूछ रहे हो? हाँ भाई, तो अच्छा बना हुआ बोलो। हाँ, उ आदत है। हाँ, छोटी। हम्म हम्म देखो भाई तो सुनना मेरी बात, आप 6 लेके आ रहे हो। अगर इस नियम के अनुसार करते हैं तो सिक्त ऐसा शब्द नहीं होता। सिक्त होता है ये वाला शब्द। कौन सा होता है? सिक्त। फिर ध्यान रखना, अगर इसने किया है तो ये क्या क्या उच्छिक्त शब्द है? नहीं नहीं, फिर तो कैसे बनेगा? इस नियम के अनुसार अभी लिखा है कि मैंने आपको, तो उदधन सिक्त लिखाया होगा भाई। हाँ, तो इसका द का त कर दो ना, तो फिर ये होगा उत्सिक्त शब्द होगा ना। हाँ, वो नियम अलग है, ये नियम अलग है। आप इसको क्या तय दय के नियमों में मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं? उन नियमों में इसको मिक्स मत करो। उसमें उसके अनुसार देखो ये हो रहा है, इस नियम अपना जो नियम है ना अभी वाले, उनके अनुसार ये हो रहा है। ठीक है, तो अभी तो मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा क्योंकि कुछ
समस्या है। चलो बाकी हम कल दूसरे नियमों के ऊपर चर्चा करेंगे और दूसरे उदाहरण करेंगे, है ना।